नमस्कार। आज जिस किताब को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उसका नाम है अविरल धारा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि खूबसूरत झरना बह रहा है और इसी तरह से कविताओं का झरना इस किताब में बह रहा है। वो कविताएं जो कविताएं मानवीय संवेदनाओं को उकेरती हैं, वो कविताएं जो हमारे आसपास घट रही समकालीन परिस्थितियों को उकेरती हैं, वो कविताएं जो कवि के हृदय की मनोदशा का, उस समाज का, समय का उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको उकेरती हैं। और साथ ही साथ कुछ कविताएं ऐसी हैं जो अंग्रेजी लेखों या फिर कविताओं का जो है वो अध्ययन के बाद किया गया काव्यांतरण है। तो इस तरह से जो कविताएं हैं ये आपके मन को छूती हैं और आपको एक नए लेखक से मिलने का अवसर मिलता है। और उस लेखक का नाम है निखिल नायक, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में के सतना जिले में हुआ। वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और उच्च शिक्षा भोपाल व मुंबई से हुई और वर्तमान में ये पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। ये अच्छी बात है कि हिंदी में तरह तरह के अनुभव के क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे कविता हो या लेख हो, जिससे कि हिंदी अलग अलग अनुभवों से समृद्ध हो रही है। और युवा इसी तरह से उत्साहित होकर के हिंदी को अपना योगदान दे रहे हैं उसको समृद्ध करने में। ये हर किसी के लिए एक उत्साह वाली बात है या खुशी वाली बात है। तो इन कविताओं के बारे में मैं देख रही हूँ कि 64 पेज की ये किताब है और कुछ कविताओं का पाठ मैं आपके लिए करना चाहूँगी, जैसे कि गुड़हल का फूल। आंगन में फिर उग आया है आज गुड़हल का फूल। फूल तो खिला तो ज़रूर, पर मैं जानता हूँ शाम ढलते ही तू मुरझा जाएगा। फूल तो खिला तो ज़रूर, पर मैं जानता हूँ कि शाम ढलते ही तू मुरझा जाएगा। फिर अपनी ढलती काया के लिए तू रात भर डाल में रहेगा और अगली सुबह ही अलग होकर गिर जाएगा। अगली सुबह ही अलग होकर गिर जाएगा। अपनी छोटी सी जिंदगी जान कर भी तू खिलना नहीं छोड़ा। मुरझाने के डर से तूने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। मृत्यु के बाद भी तेरे लघु जीवन की अमिट छाप मेरे अंतःकरण में अमर रहेगी। जितना मोहक तेरा उगना और खिलना है, उतना ही सुंदर तेरा मुरझाना और गिरना है। इसलिए तेरे खिलने पर मैं तुझे नहीं तोड़ूंगा, इसलिए तेरे मुरझाने पर मैं नहीं रोऊंगा। तूने सिखाया है मुझे प्रकृति में जितना जन्म है सुंदर, प्रकृति में उतनी मृत्यु भी है सुंदर। तो अभी हम लोगों ने छठ का उत्सव मनाया और हमने देखते हैं कि हम ढलते हुए सूर्य को भी जो है अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। यानी ये जो आत्मा है इसका जन्म मरण जिस तरह से कायांतरण होता है, वो